सच बताऊँ तो हमने आर्ट के नाम पे अपने स्कूल में जो जिस एरिया में हम लोग बिलॉन्ग करते हैं, वहाँ पे हमने आर्ट के नाम पे साड़ी की किनारी बनाई है। हाथी घोड़े बनाए हैं, पहाड़ बनाए हैं, घर बनाए, यही आर्ट है बस, हाँ, इसके हाँ, इससे हाँ, ऊपर स्कूल है में ही यही नहीं। सिखाया गया। जैसे आपने बोला कि महादेव जी के बारे में कि वो गांजा करते हैं, ये करते, सुना, बहुत से लोगों ने हुँ, सुना, सुनी सुनाई बात। क्योंकि एक चीज़ मुझे हमेशा ऐसे पिंच करती थी कि यार मेरे महादेव नशा तो नहीं कर सकते। आपने एक नाम लिया, मुंबई। मुंबई, बहुत से लोगों को नहीं पता जी। है, तो जिनको नहीं पता है उनके लिए बता दीजिए क्या है। पहले आया था तो मुझे बॉम्बे, बॉम्बे, बॉम्बे बोलने में बहुत मज़ा आता था, ठीक है? फिर बॉम्बे हुआ, फिर बम्बई हुआ, क्योंकि हमने ये सब सुन के हम बड़े हुए सुन हैं। के, हाँ। मैं अब बॉम्बे नहीं बोलता हूँ, बम्बई नहीं बोलता हूँ, क्योंकि ये अपनी माँ का नाम है। तो महादेव से क्या कनेक्शन है भाई? महादेव से कनेक्शन बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ही इज़ लाइक एवरीथिंग टू मी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बियॉन्ड बिलीफ पॉडकास्ट के एक और स्पिरिचुअल पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ जो आर्टिस्ट हैं, उनका अभिनय सिर्फ एक कला नहीं बल्कि साधना है। उनके शब्दों में वो डीप इमोशंस छुपे होते हैं और उनकी राइटिंग दिल को छू जाती है। मोहित गुप्ता आने वाली मोस्ट एक्सपेक्टेड फिल्म नीम करोली बाबा में उनके यंगर वर्जन को प्ले कर रहे हैं। मोहित गुप्ता जितने अच्छे एक्टर हैं उतने अच्छे राइटर भी हैं। उनकी हाल ही में आई बुक महादेव का अभिशाप अमेजन पर कुछ ही घंटों में बेस्ट सेलर बन गई। एक तरफ कैमरे के आगे वो शिव तत्व को जीते हैं, तो दूसरी तरफ अपनी राइटिंग से लोगों के अंधकार को दूर करते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं मोहित गुप्ता भाई का। हर हर स्वागत है भाई, महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच, आपने थैंक यू टाइम फॉर निकाला हमारे लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि मैं आपके साथ मतलब आज मुझे मौका मिला है। सो आई एम रियली फीलिंग ब्लेस्ड। तो ये बताइए कि सबसे पहले, अगर मैं, जैसे अपनी बात हो रही थी पहले, तो अगर मैं सोचूं, बहुत से लोगों से मैं मिला हूं, जैसे अभी कुछ दिन पहले खुशबू भाभी भी आई थी, उनसे ये हुँ, टॉपिक पे बात हुई, मैनिफेस्टेशन के टॉपिक पे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने पंचायत कैसे मैनिफेस्ट करी, तो ऑब्वियसली उनका एक आंसर था। तो जब अपनी बात हो रही थी, तो आपकी बहुत बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है मैनिफेस्टेशन को लेके, कि आपने ये नीम करोली बाबा, जहाँ से आप बिलोंग भी करते हैं, आई थिंक उसके आसपास आप रहते हैं, आपका गाँव है, तो ये कैसे हुआ भाई, ये कैसे कारनामा हुआ? एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, वो करता हूँ प्रेयर्स में। अ, मैं बचपन से महाराज जी का भक्त हूँ। बाबा नीम करोली महाराज, जहाँ से उनको नाम मिला है, वो एक जगह का नाम है, जी। जो फ़र्रुखाबाद, पहले फ़र्रुखाबाद ज़िला था, तो उसके पास में एक जगह है, नीम करोली गाँव, और ये कानपुर के पास लगभग पड़ता है, मोटा-मोटा अगर जो बाहर के लोग देख रहे हैं उनके लिए, कानपुर के पास में है, और वहीं से लगभग 50 किलोमीटर दूर मेरा घर है, होम टाउन जहाँ मैं पैदा हुआ। तो हम लोग हर ट्यूसडे को, बचपन से, जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से महाराज जी एज़ अ लोकेट मेरे गले में हैं। मैंने जब से होश सँभाला है तब से मैं कैंची धाम जा रहा हूँ। तो हम लोग हर ट्यूसडे को बाबा नीम करोली महाराज के उस गाँव में जाते थे जहाँ उन्होंने साधना की और जहाँ से उनको वो नाम मिला। तो बचपन से कनेक्टेड हैं, और फिर कोविड के बाद में एक दिन पापा घर पे आए, पापा ने बोला कि महाराज जी पे फ़िल्म बन रही है। मैंने बोला महाराज जी पे फ़िल्म बन रही है, मैं आई वाज़ हैप्पी, पर उन्होंने बोला कि तू भी ट्राई कर। मैंने बोला हो गई होगी कास्टिंग, अगर न्यूज़ में मतलब हम्म। न्यूज़ आउट हो गई है तो मतलब कास्टिंग हो चुकी होगी। कास्टिंग हो चुकी होगी। तो मैं ठीक है, हो गई होगी, अभी छोटा-मोटा रोल तो नहीं, फिर ऐसा सोच के मैंने उसको लेट डन गो कर किया, दिया। हाँ। फिर उसके बाद में 1 सप्ताह बैठा रहा, लेकिन महाराज जी की प्रेरणा थी कि शायद मैं उसका पार्ट बनूँ। तो 1 सप्ताह तक वो चीज़ मेरे अंदर चलती रही कि यार महाराज जी की फ़िल्म बन रही है, महाराज जी की फ़िल्म बन रही है। फिर मैंने एक दिन गूगल किया कौन बना रहा है फ़िल्म, तो हम्म। मैंने देखा तो वहाँ पे मुझे डायरेक्टर का नाम मिला, उनका नाम है शेषर सिंह ठाकुर। तो फिर मैंने उनको फ़ेसबुक, इंस्टा पे सर्च किया, तो मुझे वो फ़ेसबुक पे मिले, मैंने उनको मैसेज किया, पूरा लंबा मैसेज लिखा मैंने कि नमस्कार सर, मैं मोहित गुप्ता और मैं ऐसे-ऐसे बट अभिनय आपको करता लगा हूँ। इतना लंबा मैसेज करने के बाद कि इतने बिजी लोग इतना लंबा मैसेज पढ़ेंगे? एक्चुअली वो सब थॉट नहीं आए, थॉट ये था,
मतलब थॉट नहीं था, वो फीलिंग्स थी कि यार मौका मिला है महाराज जी की फ़िल्म का हिस्सा बनने का, तो मैं क्या-क्या लिख दूँ। मतलब ऐसा कुछ लिख दूँ कि बस उनको लगे कि यार ले लो इसको ले लो। तो इसलिए मैंने मतलब वो भावनाएँ थी बस, जी, जी। महाराज जी के लिए एक भाव था, प्रेम था, तो मैंने जी। वो सब उतार दिया। तो महाराज मैं ऐसे-ऐसे अभिनय करता हूँ, यहाँ से मैंने थिएटर किया है और वगैरह-वगैरह, मुंबई में कार्य, तो सब लिख दिया मैंने। और उसके बाद में अपना एक फ़ोटो भी भेज दिया। उसके बाद में उनका ओके, उनका तो बहुत सारे लोग मैसेज करते होंगे, डायरेक्टर हैं, तो कुछ नहीं हुआ। फिर वो चीज़ मेरे अंदर चलती रही, मैंने बोला क्या किया जाए कि यार, फिर मैंने एक प्ले किया था महाराजा अग्रसेन, उसमें मैंने महाराजा अग्रसेन जी का किरदार निभाया था, जो यंग अवस्था का था, 16 साल का, जिसमें वो महाभारत का हिस्सा बनते हैं और पिताजी से बोलते हैं कि पिताजी मैं महाभारत में हिस्सा लेना चाहता हूँ, और उनके पिताजी बोलते हैं नहीं तुम अभी छोटे हो, तुम राजपाट सँभालो। तो फिर वो अपने पिताजी से रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं भी एक शूरवीर योद्धा मखमल के गद्दे पे सोने के लिए पैदा नहीं होता, उसकी असली जगह युद्ध का मैदान होता है, क्या और बात जहाँ है! स्वयं श्री कृष्ण हो, वहाँ मुझे भी होना चाहिए। तो इस तरह से वो कन्विंस करते हैं अपने पिताजी को। तो मैंने उसी को मॉडिफ़ाई किया कि एक संत अगर जा रहा है, तो अपने माता-पिता से वो किस तरह से परमिशन लेगा। तो मैंने उसको थोड़ा-सा चेंज किया और एक छोटा-सा मोनोलॉग बनाया और उनको भेज दिया। वो और मोनोलॉग अगर आप को याद है तो आप प्लीज़ थोड़ा-सा बता मुझे दीजिए। एग्ज़ैक्टली अभी याद तो नहीं है, बट वो ऐसा कुछ कुछ उसके अंश हाँ, बता वो कुछ दीजिए। ऐसा था कि प्रणाम पिताजी, माताजी, मैं मैं एग्ज़ैक्टली मैं भूल रहा हूँ, बट वो वर्ड्स मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ और मुझे आप लोगों की आज्ञा चाहिए, तो वो लोग आज्ञा नहीं देते, तो फिर वो बोलते हैं अ, कि अब मेरा इस संसार में मन नहीं लग रहा है, मैं अध्यात्म की ओर जाना चाहता हूँ और उसे जीना चाहता हूँ, लेकिन मुझे आप लोगों की आज्ञा चाहिए। तो इस तरह से कुछ अच्छा, मैंने अच्छा। क्रिएट किया था। जी, जी। तो वो मैंने करके, कोविड के बाद का समय था, जी। आस-पास के घर खाली पड़े हुए थे, तो मैं गया, मैंने वो एक महाराज जी का 16 साल का, मैं आपको फ़ोटो भेजूँगा, सिर्फ़ एक उस समय का एक ही फ़ोटो अवेलेबल है पूरे गूगल पे। उसके बाद जो भी उनकी फ़ोटोज़ हैं 35-40 के बाद की है। तो मेरे पास सिर्फ़ एक वो रेफ़रेंस था, मैंने उस रेफ़रेंस से अपना लुक तैयार किया और वो उनको करके भेजा। उसके बाद उनका आया कि गिव मी योर नंबर, हुँ, तो मुझे लगा कि यार बात बन गई। हुँ। तो मैंने फिर उनको भेज दिया नंबर, और उसके बाद मैं इंतज़ार करता रहा, कुछ आया नहीं। फिर उसके बाद में काफ़ी समय हो गया, तो मैं फ़ॉलो-अप लेता रहा, सर क्या हुआ? सर क्या हुआ? सर अगर आपको वो पसंद नहीं आया तो आप मुझे अपनी स्क्रिप्ट दे दो, मैं उसमें कुछ परफ़ॉर्म करता हूँ इस तरह से, ताकि वो किसी तरह से कन्विंस कन्विंस हो हो जाए, जाएँ। हाँ। तो उनका आया, नहीं बताता हूँ करके 2021 में भेजा था मैंने ऑडिशन, 2022 निकल गया। फिर 2023 में मैंने बोला कि महाराज जी शायद लीड तो आप नहीं दोगे अपना किरदार, तो मुझे कोई छोटा ही कैरेक्टर दे दो ताकि मैं आपकी फ़िल्म का हिस्सा बन जाऊँ, क्योंकि महाराज जी के भक्त हैं, तो बस उनकी यात्रा का एक छोटा-सा भी हिस्सा बन जाएँ, तो उस थॉट के साथ मैंने 2023 में अप्रोच किया। एंड देन उसके बाद भी 2023 में भी कुछ नहीं हुआ, एंड फिर मुझे लगा कि यार फ़िल्म निकल गई अपने हाथ से, और फिर 2024 में मैंने होप छोड़ दी। 2024 में मैंने होप छोड़ दी, और 2024 में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, मैंने सोचा था मैं बताऊँगा नहीं किसी को, पर अभी हम लोग बैठे हुए हैं, तो इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट महाराज जी और महादेव, कि वो किस तरह से आपको मदद करते हैं। मेरी सिस्टर की शादी थी नवंबर में, और उनकी शादी जो हुई है वो त्रियुगी नारायण में हुई है, जहाँ पे जी, जी। भोलेनाथ और माँ पार्वती जी की शादी हुई है। बिल्कुल। तो वो शिव जी की भक्त है, और हमारे जो जीजू हैं हरिओम गुप्ता और स्वाति गुप्ता दोनों बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं, और उन्होंने उस जगह को सोचा वहाँ शादी करेंगे, और महादेव की और महादेवी की कृपा से वहाँ उनकी शादी बहुत अच्छे से संपन्न हुई। तो उसकी शादी थी, तो मैं एक्टर हूँ, तो थोड़ा-सा कोविड के बाद चीज़ें मुश्किल चल रही थीं। तो मैंने सोचा कि यार अब घर जाता हूँ, अगस्त का समय था, रक्षाबंधन के यही समय था लगभग, रक्षाबंधन के आस-पास, रक्षाबंधन से पहले। तो मैंने सोचा कि यार घर जाता हूँ और अब जाके जॉब करूँगा थोड़े दिन, ताकि इधर-उधर से पैसे लेके शादी करता हूँ और फिर पैसे चुकाऊँगा। तो ये सोच के मैं घर गया। घर गया तो मैंने छोड़ दिया था, मैंने बोला कि यार अब 2-3 साल का ब्रेक लूँगा, एक्टिंग वगैरह भगवान ने इतना कुछ दे दिया है कि बताने लायक है कि यार मुंबई गए तो कुछ किया है, ऐसे हुँ। ही नहीं। और फिर ऐसा था कि खुद भी सैटिस्फैक्शन मिल गई थी इतनी कि यार कुछ कर लिया है, ऐसे ही नहीं कि यार मतलब एक ऐसी जगह से आए हैं जहाँ से कोई भी इस लाइन में नहीं है, और कोई सोचता भी नहीं है कि करेक्ट। हम आर्टिस्ट बनेंगे। मोस्टली हमारे यहाँ पे सोचते हैं तो पुलिस में चले जाने का सोचते हैं, आर्मी में जाने का सोचते हैं, बैंक, इसके अलावा लेखपाल वगैरह ये जॉब्स हैं, अदरवाइज़ आर्टिस्ट तो कोई दूर-दूर तक सोचता ही नहीं है।
तो मैं आर्टिस्ट को वहाँ तो कोई काम ही नहीं मानता है ना। कोई काम ही नहीं बता। और सच बताऊँ तो हमने आर्ट के नाम पे अपने स्कूल में जो जिस एरिया में हम लोग बिलॉन्ग करते हैं, वहाँ पे हमने आर्ट के नाम पे साड़ी की किनारी बनाई है, हाथी घोड़े बनाए, पहाड़ बनाए, घर बनाए, यही आर्ट है बस, हाँ, हाँ, इसके इसके हाँ, ऊपर स्कूल है में ही यही नहीं। सिखाया गया और आर्ट्स। 15 अगस्त और 26 जनवरी पे आप कुछ प्ले कर देते हो उल्टा-सीधा, वो एप्रिशिएट होता है, बस उतनी ही कला है, बिल्कुल, इससे बिल्कुल। ज़्यादा नहीं है। तो वहाँ से आके मैंने यहाँ पे इतने सारे ऐड कर लिए, फ़िल्म्स कर ली, वेब सीरीज़ कर ली, और मतलब मुझे करना था लीड में काम, तो मैंने वो भी कर लिया। तो मेरे पास था कि यार खुद को दिखाने के लिए मेरी सोल खुश है, मेरी आत्मा खुश है, बस अब जाते हैं, जॉब करते हैं, घरवालों ने इतना साथ दिया, अब घरवालों के लिए कुछ करते हैं। सही। बहुत हो गया सेल्फिशनेस। तो मैं ये सोच के चला गया था अगस्त में। और अगस्त में जाने के बाद में 2-3 दिन बाद ही मुझे एक्चुअली मैंने यशराज का ऑडिशन दिया था मुंबई में। उसके 2 राउंड हो गए थे। तो मुझे होप थी उससे, क्योंकि एवरीवन वाज़ वेरी हैप्पी कि यार भाई क्या कमाल एक्टर हो। मतलब ऐसा मुझे कॉम्प्लीमेंट आया। तो मुझे लगा यार यशराज में तो काम मिल जाएगा अब। और मैं तो मैंने वहीं से एक फ़ोटो क्लिक की कैफ़े से और मैंने अपलोड कर दी। तो डायरेक्टर का मैसेज आया, कॉल मी। तो मैंने बोला अब तो फ़िल्म शूट कर ली होगी, अब कॉल करके क्या फ़ायदा? मतलब ऐसे थॉट आया हुँ, हुँ। 2024 में। 2021 में ऑडिशन दिया था। एंड मैंने कॉल नहीं किया, घर गया, फिर मुझे लगा कि यार कॉल कर लेनी चाहिए। मैंने 1 सप्ताह बाद उनको कॉल किया, 12 अगस्त को। उन्होंने बोला कि कहाँ है तू? फ़ोन नहीं उठा रहा है, और मतलब नहीं, फ़ोन नहीं लग रहा है तेरा, और कॉल भी नहीं किया। तो मैंने बोला सर मैं बीमार था, कुछ तो बोलना था उनको। तो मैंने बोला सर मैं बीमार बट था, वो ये वो। सुनेंगे अभी। हाँ, तो मैंने बोला सर मैं बीमार था और ये वो। तो बोला कि अच्छा ठीक है, तू लॉक है। मैंने बोला लॉक हूँ किसने? कह रहे महाराज जी की फ़िल्म में। मैंने बोला किस रोल के लिए? तो कह रहे महाराज जी के। मैंने बोला फ़िल्म अभी शूट नहीं हुई? कह रहे नहीं। एंड दैट टाइम आई वाज़ लाइक कि मैं ब्लैंक हो गया। मैंने बोला अरे! तो उन्होंने बोला कि सुन तू 17 साल का रोल कर रहा है, अपना वज़न कम कर। और मैं हो रखा था उस समय 68, क्योंकि मैंने एक फ़िल्म की थी बैंड बाजा और सितारा। उसमें एक कैरेक्टर था जो अपनी ज़िंदगी से गिव अप कर चुका है, हुँ। तो मोटा हो गया है, उसके चेहरे पे स्ट्रेस दिख रहा है, वो सब। तो फिर मैंने सुबह शाम मैंने दोस्त को फ़ोन किया, मैंने बोला सुनो भाई, दलवीर को, मैं दलवीर का रूममेट हूँ। तो मैंने दलवीर को फ़ोन किया, मैंने दलवीर सुन भाई, मैं नहीं आ रहा हूँ मुंबई, मैं अभी घर पे ही रहूँगा, यहीं से जिम विम करूँगा, मुझे बाबा जी की फ़िल्म मिल गई और अभी इस पे ही काम करना है, घर पे रह के। तो फिर मैं सुबह 3 घंटे जिम जा रहा था, शाम को 3 घंटे जिम जा रहा था, कुछ नहीं चल रहा था। उसके बाद में फिर महादेव का अभिशाप भी इसी दौरान लिखी गई। जी, जी। तो अब यहाँ पे महाराज जी की और महादेव की कृपा ये है कि मैं छोड़ के चला गया था। मुंबई से मैंने उसे बोला था, मुंबा माई को बोला मैंने, मुंबई हुँ, मुंबई। जी। तो मुंबई को मैंने बोला कि अभी 2-3 साल बाद आऊँगा, तब सँभाल लेना, अभी घर जा रहा हूँ, घरवालों को हेल्प करूँगा, सपोर्ट करूँगा थोड़ा-सा। तो मैं छोड़ के चला गया था। लेकिन महादेव ने बोला कि ऐसे कैसे? जो किया है तूने, वो मिलना भी है तुझे, तो उन्होंने फिर हुँ, मुझे दिया। तो महाराज जी की फ़िल्म मिली और महाराज जी आज सभी के दिल में और दिमाग में छाए हुए हैं। सब हुँ। उनको बहुत प्रेम करते हैं, और मतलब मैं बहुत ज़्यादा भाग्यवान, सौभाग्यशाली हूँ कि महाराज जी का किरदार मुझे मिला। और इस तरह के किरदार एक्चुअली आप कुछ भी कर लो, पा नहीं सकते, ये आपको मिलते हैं, आप चूज़ किए जाते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आई एम फीलिंग लाइक सो ब्लेस्ड। जी, जी। आपने एक नाम लिया मुंबई, मुंबई। बहुत से लोगों को नहीं पता है। जी। तो जिनको नहीं पता है, उनके लिए बता दीजिए क्या है और कोई मुंबई आता है तो उसके लिए क्या मायने रखता है वो? मुंबई मुंबई एक सच बताऊँ तो एक इमोशन है हम जैसे स्पिरिचुअल लोगों के लिए। अक्सर लोग बोलते हैं, मैं पहले आया था तो मुझे बॉम्बे 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 बोलने में बहुत मज़ा आता था। हुँ, ठीक है, फिर बॉम्बे हुआ, फिर बम्बई हुआ, क्योंकि हमने ये सब सुन के हम बड़े हुए सुन हैं। के हाँ। बम्बई पे सॉन्ग बने हुए हैं, बॉम्बे सुनने में बड़ा आर्टिस्टिक फील आता है। हुँ, फिर चूँकि हम लोग स्पिरिचुअल हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, भगवान को फ़ील करते हैं हर वक़्त। तो जब मुझे पता चला कि अच्छा मुंबई जो नाम है, वो मुंबा आई के नाम पर है, क्योंकि मुंबा आई हुँ। मिलता मिलके है तो मुंबई हुआ। बनता है मुंबई। तो सिंस दैट डे आई स्टार्टेड लाइक सेइंग मुंबई। मैं अब बॉम्बे नहीं बोलता हूँ, बम्बई नहीं बोलता हूँ, क्योंकि ये अपनी माँ का नाम है। तो मैं इसलिए मुंबई बोलता हूँ। मुंबई जो है वो मुंबई की कुलदेवी हैं। सब उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और कहते हैं कि आप अगर मुंबई आते हो और मुंबई का अगर सर पे हाथ आ जाए तो फिर कोई रोक नहीं सकता। तो हुँ, मुझे इसीलिए उन शायद सिटी ऑफ ड्रीम्स भी बोलते हैं इसको। सिटी ऑफ ड्रीम्स बोलते हैं, और मुझे ऐसा एहसास होता है कि उनका हाथ है अपने सर पे। बस।
तो ऐसा मैंने कुछ सुना है, आई डोंट नो कि ये कितना सही है, बट मैं गया हूँ वहाँ पे, जी, तो उनका एक मंदिर है। जी। तो बोलते हैं कि अगर जो भी मुंबई आता है तो उनको वहाँ पे उनका एक बार आशीर्वाद लेना ज़रूरी होता है। बिल्कुल, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपके घर आया हूँ, आप उसके ओनर हैं, आप मालिक हैं, ठीक है? और आप मुखिया हैं एक तरीके से, सब आपको घर में प्यार करते हैं और मैं आपसे बिना मिले चला हूँ, तो फिर घरवाले भी नहीं खुश होंगे, "यार यार, मुखिया से तो मिला ही नहीं।" आपको भी लगेगा, "यार कैसे, मुझसे मिला ही नहीं।" तो वो एक होता है ना मान-सम्मान, प्रेम, जी। तो वो होना ज़रूरी है। जब आप कहीं जाते हैं, तो वो एक परमिशन लेनी चाहिए और हुँ। मुंबई की माई हैं, मुंबई की कुलदेवी हैं, कर्ता-धर्ता हैं, सब वही हैं। तो आप जब भी आएँ तो मुंबई का आशीर्वाद लें और फिर देखो आपके काम कैसे बनते हैं। सेम चीज़ ऐसी ही काशी में है। जी। जो आप काशी जाते हो तो आप काल भैरव पहले जाते हो? जी, बिल्कुल ये और ये हर जगह के लिए जहाँ भी काल भैरव विराजमान है, हर जगह के लिए बोला जाता है क्योंकि उनको क्षेत्रपाल बोलते हैं जी, कि वो उस जगह के रक्षक होते हैं, वो कर्ता-धर्ता होते हैं। जी, आपको उनकी परमिशन लेनी है, उसके बाद में जो आपके मुख्य भगवान हैं, आप उनके दर्शन कीजिए, फिर उसका आनंद अलग है और उसका फल भी अलग ही मिलता है। ख़ैर हम लोग तो फल के लिए नहीं जाते, जी, जी, हमें तो आनंद आता है, जी, महादेव को देख लिया, मिल गए बस हमको फल बिल्कुल। मिल गया। तो भाई मुझे ये बताइए, मैं आपको बहुत टाइम से हम लोग कॉन्टैक्ट में हैं और आपको मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, आपकी अभी मैं बुक भी पढ़ूँगा जो आपने मुझे जी, आज दी बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो महादेव से क्या कनेक्शन है भाई? और कैसे शुरू हुआ? शुरुआत कैसे हुई इसकी? महादेव से कनेक्शन बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ही इज़ लाइक एवरीथिंग टू मी। जो है वही है, पूरा संसार वही है। पहले होता था कि यार मैं बोलता था कि यार वो भगवान है मेरे, माता-पिता है, माता-पिता के भी माता-पिता हैं, जी, तो वो माता-पिता भी जगत हैं, पिता है। जगत पिता, जगत माता। जी, तो वो हैं, दोस्त हैं। अब लगता है कि यार सब कुछ वही है, मतलब उनसे ही उठता हूँ तो उनसे दिन शुरू होता है, सोता हूँ तो उनसे दिन शुरू होता है। कुछ करता हूँ तो हमेशा उनका ख़्याल रहता है कि यार महादेव इससे खुश तो होंगे या नहीं होंगे। कई बार बहुत सारी गलतियाँ करते हैं और हमको ये चीज़ पता होती है कि हम जो कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। हमको हर वक़्त पता होता है। जी, कई बार हम लोग प्रिटेंड करते हैं कि अच्छा नहीं हमने गलत नहीं किया, पर हमको पता होता है, हमारी बिल्कुल। आत्मा को पता होता है। तो वहाँ एक ये थॉट आता है कि यार महादेव को अच्छा नहीं लगेगा, तो अपने आप को सँभालने की कोशिश करते हैं। तो उनसे बहुत प्यारा कनेक्शन और ये बचपन से ही शुरू हो गया था क्योंकि मैं शायद 8वीं कक्षा में था। ऐसा रहा होऊँगा 10-11 साल का, तब से मैंने काँवड़ लानी शुरू की। और ओह! हमारे यहाँ पे ये अपनी जो बेल्ट है हरियाणा और गाज़ियाबाद पंजाब इस साइड में अपनी श्रावण के महीने में बहुत ज़्यादा काँवड़ आते हैं। पूरा हरिद्वार, मेरठ रोड पूरा इनफैक्ट जाम रहता उधर है। भी अपना महाकालेश्वर, उज्जैन साइड भी हाँ, बहुत ये होता है ये। सब श्रावण में चलता है, जी, लेकिन कानपुर की तरफ फ़रक्काबाद, कानपुर, लखनऊ की तरफ महाशिवरात्रि जो आती है, उस समय बहुत ज़्यादा काँवड़ आती हैं। अच्छा। इस समय बहुत रेयर लोग लेके आते हैं, मतलब आपको दिखेंगी, 10% दिखेंगे, बट हुँ। उस समय आपको ऐसे हर जगह काँवड़िए दिखेंगे। तो ये बताइए कि कावड़िया मतलब जिनको नहीं पता उनके लिए बता दीजिए कि क्या इनका काम होता है और ये क्या होते हैं, कहाँ से इनकी शुरुआत हुई? काँवड़िया देखिए अभी काँवड़ की जो शुरुआत है कुछ लोग बोलते हैं कि परशुराम जी से हुई है, कुछ लोग बोलते हैं श्रवण से हुई है, जो अपने जी, माता-पिता को लेकर लेके जी, धाम जी। घुमाए थे, तो वहाँ से हुई है। तो बेसिकली क्या है कि एक आपकी आस्था है, आपका भाव है कि आप गंगा जी जाते हैं, गंगा माई से जल माँगते हैं और वो लेकर आके आप शिव जी को अर्पण करते हैं। और उस समय की जो एक आपकी यात्रा होती है, वो यात्रा होती है कि आप सिर्फ़ महादेव के साथ जी रहे हैं। आपको इनफैक्ट भोले बोला जाता है। आप हुँ, समझ रहे हो कि आप जिनको पूज रहे हो भोलेनाथ और लोग आपको उस नाम से बोल रहे हैं भोला, भोला, भोला। हम लोग भी इन काँवड़ियों के बहुत नियम है। आजकल लोग फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं, पर हम देसी लोग गाँव वाले हम लोगों को जो बताए गए हैं इनिशियली, मैं अभी भी उनको फ़ॉलो करता हूँ और उसका सबसे बेसिक जो नियम है वो ये है कि एक तो आपको कावड़ नीचे नहीं रखनी है। जैसे आजकल शुरू हो गया है कि 100 लीटर, 200 लीटर, 50 लीटर आप जल हुँ, लेकर आओ। फिर क्या होता है कि आप इतना जल लेके चल रहे हो तो आपको कहीं तो फिर विश्राम लेना पड़ेगा। हुँ, विश्राम के लिए अब क्या है कि आपको वो कहीं तो रखनी पड़ेगी क्योंकि हम जब कावड़ लेके आते हैं तो हमारी बहुत सादा वाली कावड़ होती है। आपने देखी होगी कि रुमाल बिल्कुल। से, हाँ, बिंदियों से छोटी-सी वैसे मटकी में हाँ, रहती है। छोटी-सी मटकी में दोनों साइड वो रहते हाँ, हैं डलिया जैसी जी, उसमें जी। हम लोग सजाते हैं, खजाना बोलते हैं हम लोग काँच के छोटे-छोटे हर साइज़ के होते हैं, इतने हुँ, बड़े से लेके इतने-इतने छोटे-छोटे तक होते हैं, तो हम लोग उनको सजाते हैं, हुँ, ठीक है? दोनों डलियों में और उसमें गंगा जल भर के लेके आते हैं और माँ पार्वती जी का जो श्रृंगार का सामान है, उससे अपनी कावड़ सजाते हैं। क्या तो बात है। बहुत सादा, बहुत सुंदर कावड़ सजती है
तो हम लोग उसको लेकर आते हैं। उसके नियम होते हैं कि आपको क्रॉस नहीं करनी होती है, आपको पीछे से इधर लेकर आना है अगर आपका ये कंधा थक गया है, और फिर इधर से ही वापस लेके जाना है। अगर आपको किसी को देना है तो आप इधर से देंगे, ठीक है? तो काफ़ी नियम है। जी। उसको आप नीचे नहीं रख सकते, ज़मीन से नहीं टच कर सकते हैं, और अगर ज़मीन से टच हो गई तो खंडित हो जाती है। आप एक लाइन में चलते हैं, कोई रास्ता क्रॉस करता है तो खंडित हो जाती है, इसलिए आपके साथ में लोग चलते हैं सँभालने के लिए कि भाई मत आओ। लेकिन कुछ हुड़दंगी लोग होते हैं, वो मारपीट शुरू कर देते हैं, वो तरीका सही नहीं है, क्योंकि आप भोले का रूप हो, भोला किसी को नहीं पीट सकता, हुँ। ठीक है? तो ये है और सबसे बड़ा नियम है, नशा अवैध है, अमान्य है। अगर आपने नशा करके काँवड़ उठा ली तो वो खंडित हो जाती है। लेकिन मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग नशा करके करते हैं, अज्ञानतावश करते हैं, मज़े में करते हैं, क्या करते हैं। पर मैं जिन काँवड़ियों के साथ जाता हूँ, लोग बोलते हैं कि अधिकतर नशेड़ी जाते हैं। नहीं, उनमें कोई बहुत कम लोग होते हैं जो नशा करते हैं, और वो हुड़दंग भी करते हैं और उनकी वजह से बदनाम होते हैं। हर जगह वो अच्छे-बुरे लोग होते हैं, बट काँवड़िए सच में एक बहुत प्यारा भाव है, बहुत प्यारी आस्था है। हम लोग भोलेनाथ का नाम जपते-जपते आते हैं, जल चढ़ाते हैं, फिर विश्राम करते हैं, तो बड़ा आनंद है। मुझे जो आपने अभी कावड़ियों की बात बताई कि कुछ लोग जो है 50-50 लीटर 100-100 लीटर लेके जाते हैं। जितना मैंने सुना है, देखा है, उससे मुझे ये समझ में आता है कि हालाँकि ये बात और भी लोगों ने मुझे बोली है कि जब उन्होंने क्या बोला मुझे कि जिस दिन आप मंदिरों में मोबाइल फ़ोन बैन कर देंगे, हुँ, उस दिन आपको 90% भक्ति खत्म हो जाएगी लोगों की। क्योंकि आजकल जो भक्ति चल रही है वो रील बनाने के लिए चल रही है कि शूट करो और डालो इंस्टाग्राम पे, व्यूज़ हुँ, के भूखे हो चुके हैं लोग, राइट? तो अभी रही बात कि आप गंगा जल लेके जाते हो, शिवलिंग पे आप अर्पित करते हो, तो ये तो भक्ति भाव वाली बात है हुँ, कि भाई एक भक्त जो है इतनी दूर से चल के आ रहा है, ये भक्ति अपनी दिखाने की बात है, राइट? हुँ, उनको, शिव जी को गंगा जल की ज़रूरत नहीं है, गंगा उनके जटाओं में है, जटाओं में। ठीक है? तो ये बात समझना लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। आज जो जनरेशन चल रही है ना, उनको बस क्या है कि जो ट्रेंड चल रहा है वही ट्रेंड फॉलो करेंगे। अच्छा, अभी भक्ति वाले रील्स चल रहे हैं तो हम यही करते हैं, बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम भी ऐसा करेंगे। वो गाना लगा देंगे महादेव का, ये कर हुँ, देंगे, बहुत सारी स्टोरी डाल देंगे, लेकिन एक्चुअल में आपके अंदर वो भावना है क्या? बहुत कम लोग के ऊपर है। तो एक एक काशी के अपने हर्ष पांडे जी हैं, जी, जी। जो अपना भैरव मंदिर है वहाँ के वो मेन प्रमुख हैं वहाँ पे। जी, जी। तो उनसे मेरी जब बात हुई थी, उनसे जब पॉडकास्ट हुआ तो उन्होंने मुझे ये बोला कि इस समय काशी का जो टूरिज़्म है वो गोवा के टूरिज़्म को पार कर चुका है। हुँ, आप मणिकर्णिका घाट पे आ जाइए, आधे से ज़्यादा क्या 99% लोग मोबाइल में हाथ में लिए हुए रील बनाते हुए दिखेंगे कि हम मणिकर्णिका घाट गए, ये किया, वो किया। हुँ, उनको काशी पता ही नहीं है, काशी क्या है, काशी की यात्रा क्या है। तो अब इतनी जब भीड़ आने लगती है, इतने लोग आने लगते हैं, तो कई बार जो पवित्र जगह होती है, पवित्र स्थान होता है, वो भी कुछ ना कुछ कम हो जाता है, क्योंकि आप इतनी सारी चीज़ें करते हो। कई लोग, हम लोग पहले के ज़माने में, जब हमारे टाइम पे हम जब छोटे थे, तब मोबाइल वोबाइल नहीं हुआ करते थे। हुँ, तो जब हमें ये सब की ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं थी, तो पेरेंट्स लेके जाते थे, बोलते थे कि चलो तीर्थ स्थान जा रहे हैं, तो हम लोग बड़ा बोलते, अरे नहीं जाना यार, हम क्या करेंगे हुँ, जाके, हम हुँ। खेलेंगे, या जो भी। अनजान थे, हमें पता नहीं था ये सब चीज़ें। लेकिन आजकल की जनरेशन तो खुद जा रही है, लेकिन दिक्कत वाली बात ये है कि वो भक्ति की वजह से नहीं जा रही है। क्या मानना है आपका? सभी का अपना-अपना मानना है। नहीं, मेरा मेरा ऐसा है, सब लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन अधिकतर लोग आज की डेट में ऐसे हैं। बिल्कुल, मैं एक चीज़ से तो एग्री करता हूँ कि रील्स और फ़ोटोज़ वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, इनफैक्ट मैं भी बनाता हूँ। हुँ। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं नहीं बनाता हूँ, मैं भी नहीं, बनाता हूँ, सब बनाते पर हैं उसके भाई। पीछे आपका भाव क्या है? एग्ज़ैक्टली। भाव मेरा जो रहता है, मेरा ये होता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं इस जगह के बारे में लोगों को बताऊँ, महसूस कराऊँ, जी। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे ऐसी लगती है कि आप फ़ोटो खींच रहे हो, कोई बात नहीं, वीडियो बना रहे हो, कोई बात नहीं, ठीक है? आपको ये एहसास होना बहुत ज़रूरी है कि आपके फ़ोटो या वीडियो से कोई डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है। हुँ। क्यों? क्योंकि मेरे दर्शन हो गए, ठीक है? मुझे जो प्रार्थना करनी थी मैंने कर ली, मुझे ध्यान करना था मैंने कर लिया, मुझे बाबा को निहारना था या माँ को निहारना था, जिनका भी मंदिर है मैंने वो कर लिया, मैं फ्री हो गया। अब मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, हेलो मैं यहाँ हूँ, ये कर रहा हूँ, ब्लॉग बना रहे ठीक है? तो आप भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जो भी है। इससे क्या हो रहा है ना, जो ध्यान में बैठा हुआ है, जो दर्शन कर रहा है, वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, हैं। बिल्कुल, और जो वो जिस पर्पज़ से वो आया हुआ है, वो वो डिफीट हो रहा है। उसका हाँ, खंडित हो रहा है। करेक्ट। तो आपको जो भी करना है आप करो, मर्यादा में करो, ठीक है? आप दूसरों को डिस्टर्ब मत करो। आप अलग भाव से आए हो, कोई और, सभी का अपना-अपना भाव है, जी। वो चीज़ है। दूसरा, मंदिरों में मर्यादित कपड़े होने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे
जैसा सभी बोलते हैं, क्लब से आते हैं तो आप अपने हिसाब से पहनते हैं। अच्छा क्लब जा रहा हूँ, फॉर्मल नहीं पहनना है, ऐसा पहनना है। ऑफ़िस जा रहा हूँ, फॉर्मल में जाना है, शॉर्ट्स में नहीं जा सकते। ऐसे ही मंदिर का भी है, गुरुद्वारे का भी है। हम लोग तो अ, मैं हिंदू हूँ, मैं गुरुद्वारे जाता हूँ और हमेशा मतलब कि सबसे पहले मैं रुमाल ढूँढता हूँ कि मैं सर कैसे ढकूँ। क्यों? क्योंकि वो मर्यादा है वहाँ की। बिल्कुल। आपको वो नियम फ़ॉलो करने चाहिए और हुँ, उसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है? ऐसे ही मंदिर में भी आप जब जा रहे हैं, आप मर्यादित कपड़े पहनिए और रील बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो आप देखो कि ये क्या जगह है, यहाँ पे मुझे जो कंटेंट बनाना है, वो किस तरह का बनाना है। मैं देखता हूँ लोग आ रहे हैं, अंट-संट कुछ भी डांस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। केदारनाथ के काफ़ी हाँ, वीडियोज़ देखे मैंने। केदारनाथ के बहुत सारे आप मंदिर जा रहे हैं, आप कैसे भी वीडियोज़ बना रहे हैं, कैसे भी डांस कर रहे हैं, आप तिलक लगाकर उल्टा-सीधा डांस कर रहे हैं। कुछ लोगों के हमने वीडियोज़ बिल्कुल, देखे हैं, बिल्कुल। तो वो बहुत गलत है। आपको जो करना है जीवन में कीजिए, सब फ्री हैं, ठीक है? पर जिस चीज़ की जो मर्यादा है उसको फ़ॉलो कीजिए और किसी चीज़ को बदनाम मत कीजिए। ऐसे ही मुझे लगता है कि शायद जो मंदिर हैं और ये जितनी भी जगह हैं, यहाँ के जो लोग हैं, जो संस्थापक हैं या जो भी अथॉरिटीज़ हैं, उन लोगों को इस पे नज़र रखनी चाहिए। नज़र रखनी चाहिए और थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। फ़ोन बैन कर दो। मैं आपको बताऊँ, हम लोग ज्योतिर्लिंग जाते हैं, हम फ़ोन बैन कर देंगे तो आधे से ज़्यादा इंस्टाग्राम अकाउंट बंद हो जाएँगे। ठीक है, तो बहुत सारी जगह हैं, आप वहाँ जाके बनाइए। जी। क्या है ना कि अभी जैसे अभी यूट्यूब का शायद कुछ आया है, मुझे जी, अभी जी। बहुत ज़्यादा नहीं पता है कि जो रियल हाँ, क्रिएटर्स हैं, हाँ। उन्हीं को पैसा मिलेगा। एआई वीडियोज़ हाँ, वालों को वो बैन सब कर बैन दिया है। कर दिया है, जी। तो अब लोग करेंगे ना, जिनको करना है वो करेंगे, वो दे विल फाइंड द वे। जी, ठीक बिल्कुल, है? बिल्कुल। तो अभी जो कंटेंट भगवान को प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो कुछ और प्रोडक्ट अपना ढूँढेंगे, है ना? सही बात है। तो एटलीस्ट जो आस्था वाले लोग हैं, जिनका भाव है, उनको थोड़ा सुकून मिलेगा, वो मिलेगा। शांति से दर्शन। मैं जाता हूँ, मैं फ़ोटो खींचता हूँ, जहाँ अलाउ नहीं है, मैं फ़ॉलो भी करता हूँ, बिल्कुल। ठीक है? जैसे अभी हम लोग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जाते हैं, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में फ़ोन अलाउड है। आप बाहर प्रीमिसेस बिल्कुल में वहाँ लेके खींच जा सकते सकते हैं। हैं, खींच हाँ, सकते हैं। आप यही जाइए अपना दक्षिणेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो संभाजी नगर, जी। छत्रपति संभाजी नगर में है, वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है, आपको बाहर लॉकर में देना पड़ता है। हम लोग मस्त आराम से दर्शन करते हैं, बिल्कुल, आराम बिल्कुल। से आनंद में बैठते हैं। जिसका उतना ही है कि भई दर्शन किए चलो, वो चला गया, जिसको बैठना है वो बैठा है। ज़बरदस्ती की फ़ोटोज़ नहीं हो रही हैं, वीडियोज़ नहीं हो रहे हैं। आप नियम बनाओ, हम फ़ॉलो करेंगे, जिसको फ़ॉलो नहीं करना है वो नहीं आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। जी। किताब के बारे में बताइए। महादेव मैंने मतलब महादेव का अभिशाप जो टाइटल है ये, जी, तो ये टाइटल बड़ा ही मतलब रोचक है कि क्योंकि कोई भी अगर सुनता है तो उसको लगता है कि यार महादेव तो मतलब आशीर्वाद देते हैं, अभिशाप क्यों दे रहे हैं? वरदान होना चाहिए। हाँ, वही वरदान होना चाहिए, आशीर्वाद होना चाहिए, अभिशाप क्यों है? क्या है इसके अ, पीछे की कहानी? इसके पीछे की कहानी मैं किताब की जर्नी बताता हूँ आपको। जी। अ, मैं 3 साल से कोविड हुआ, कोविड में मैं बहुत ज़्यादा अध्यात्म की तरफ चला गया। हुँ, क्योंकि मैं मुंबई आया, मुंबई में सभी के साथ ही बहुत कॉमन स्टोरी है कि सब स्ट्रगल करते हैं, किसी के हुँ। पास खाने के लिए पैसे नहीं है, कोई बिल्कुल, रेंट नहीं बिल्कुल। भर पा रहा, बहुत कॉमन स्टोरी है, ठीक है? तो वही अपना भी था कि घरवालों से सपोर्ट नहीं ले रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे जॉब छोड़कर आए हैं अच्छी खासी, घरवालों से सपोर्ट नहीं ले रहे हैं, जो करना है खुद ही करना है, तो जैसे-तैसे सर्वाइव कर रहे हैं, जैसे सभी करते हैं। तो वो सब चल रहा था। तो उस दौरान वर्सोवा विलेज में मैं रह रहा था और वर्सोवा विलेज में एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर मंदिर है, राम मंदिर, ठीक है? कभी आप आएँगे तो आपको उधर लेके चलूँगा, दर्शन कराऊँगा। तो वहाँ पे शिवलिंग है, उन्होंने मुझे सँभाला क्योंकि घरवालों को आप बता नहीं सकते कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि आप बोलोगे वो कहेंगे घर आ जा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और दोस्तों को आप बोल नहीं सकते, दोस्तों को कितनी बार बोलोगे? वो खुद परेशान होंगे। वो खुद भी परेशान रहते हैं और जो सेटल्ड हैं उसको वो नहीं समझते क्योंकि हुँ, आर्टिस्ट की लाइफ़ क्या है, कोई नहीं समझ कोई नहीं सकता। समझता। बिल्कुल ठीक है। सही बात है। इनफैक्ट मैं कह रहा हूँ कि कोई आप बैंकर हैं, ठीक है? आपकी लाइफ़ में आप क्या फ़ेस कर रहे हैं मैं नहीं समझ सकता। ठीक है? महसूस नहीं कर सकता। समझ तो लेते हैं सब ठीक है यार, ठीक है, पर महसूस नहीं कर सकते। तो ऐसे ही आर्टिस्ट क्या फ़ेस करता है हर रोज़, कोई महसूस नहीं कर सकता। वो वही जानता है। आर्टिस्ट को आप बता नहीं सकते क्योंकि वो खुद सेम चीज़ जी रहा है। जो आपके नॉर्मल फ्रेंड्स हैं जो किसी और फ़ील्ड में जॉब कर रहे हैं, उनको आप बताते हो वो समझ नहीं सकते। तो आप एक समय के बाद ना बोलना बंद कर देते हो। घरवालों को बता नहीं सकते तो फिर आपके पास एक भगवान ही बचते हैं, जो आपको सँभालते हैं, आपकी सुनते हैं और किसी न किसी तरह से आपको आंसर भी करते हैं, मार्गदर्शन भी करते हैं। तो मैं राम मंदिर जाता था, शिव जी से बातें करता था, उनको अपनी बताता था, उनके सामने रोता था और सिमिलर वर्सोवा में एक मंदिर और भी है हिंगला माँ,
हिंगला माँ जो है वो पाकिस्तान में हमारा एक शक्तिपीठ है, जी, हिंगलाज माता। जी। तो उन्हीं का रूप है और बहुत सिद्ध माई है। मतलब इफ़ यूल गो देयर यू विल फ़ील द एनर्जी। तो माँ और बाबा इन दोनों ने मुझे सँभाला, इनके सामने रोता था, बोलता था, इन्हीं ने मार्गदर्शन किया। तो यहाँ से एक अलग कनेक्शन शुरू हुआ। ये अभी तक मैं भगवान को मानता था, पूजता था, लेकिन वो सुनते हैं और आपको आंसर भी करते हैं, मार्गदर्शन भी करते हैं। ये पहली बार तो नहीं, पर बहुत समय के बाद मैंने रियलाइज़ किया था। बचपन में एक बार किया था, जो मैंने काँवड़ वाली आपको यात्रा बता रहा था उस दौरान। उसके बाद मैंने बहुत समय के बाद रियलाइज़ किया कि यार ये चीज़ें हो रही हैं, तो मतलब कि जब कोई नहीं है ना, तो कोई है, ठीक है? जो आपको देख रहा है, आपके साथ है। बस आपको ये विश्वास होना चाहिए कि ये है। तो ये चीज़ें शुरू हुई, उसके बाद कोविड हुआ, कोविड के बाद में मैं घर गया। इससे पहले मुझे फिर काम-वाम मिलने लगा था। तो इसके बाद में कोविड हुआ, कोविड के बाद में मैं घर गया, घर जाने के बाद में अ ये अपना माइग्रेंट्स जो थे, वो ट्रैवल कर रहे थे हुँ, हुँ। और रास्ते सारे बंद थे। जी। कोविड में कोई एक-दूसरे से इंटरैक्ट नहीं कर रहा है, उसको लग रहा है कि अरे यार इसको छुएँगे, इसके सामने आएँगे तो हम मर जाएँगे, ठीक है? मुझे कोविड हो जाएगा, वो समय चल रहा था, सेकंड वाला जो आया था। हुँ, तो लोग ट्रैवल कर रहे थे, गाड़ियाँ चल नहीं रही थीं, दुकानें खुली नहीं थीं, तो वो पैदल ही निकल लिए। लेकिन खाने की दिक्कत हो रही थी, पैदल चल रहे हैं, कहीं भी सो जाएँगे, लेकिन खाने का क्या? तो हम सब न्यूज़ पे देख रहे थे, बुरा फ़ील कर रहे थे। तो मुझे ऐसा आया कि यार सब बुरा फ़ील कर रहे हैं, मैं भी बुरा फ़ील कर रहा हूँ, मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ? तो मेरे घर के बाहर से निकल रहे थे वो लोग। तो मैंने बोला कि यार खाने का इंतज़ाम करते हैं। तो मैंने पहले दिन गया, मैंने मम्मी को बोला, क्योंकि कोविड में कोई इंटरैक्ट नहीं कर रहा, तो मम्मी की परमिशन ज़रूरी थी। मैंने बोला मम्मी ऐसे-ऐसे करना चाह रहा हूँ। मेरे घर वाले कभी भी अच्छे काम के लिए नहीं रोकते हैं। मतलब आई एम सो लाइक मुझे ऐसा लगता है कि यार सच में अलग ही माता-पिता मिले हैं। मतलब सोचो जहाँ पे कोई मिल नहीं रहा है किसी से, वहाँ पे मेरे पेरेंट्स ने अलाउ किया कि जाओ, करो तुमको करना है, अच्छा काम है। तो मैं गया राशन-वाशन लेके आया और अकेले ही पराठे बनाने शुरू कर दिए कि पराठे बनाऊँगा, रोल पैक करके इनको दे दूँगा। तो साथ में मेरी मम्मी ने भी हेल्प की, तो पूरा दिन हमने 6-7 घंटे राशन लेके आया, 6-7 घंटे बनाया और कुछ ऐसा 30-35 पराठे बने, 18 लोगों का मैंने पैक किया और मैं ऐसे स्कूटी से बाँटने के लिए निकला तो पेट्रोल पंप पे एक ट्रैक्टर की ट्रॉली खड़ी थी, उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे, वो एक साथ खत्म हो गया। मुझे लगा कि यार मैं सब लोगों को सर्व भी नहीं कर पाया, पूरा दिन मैंने किया, पूरे सभी को मिला भी नहीं। तो मुझे बुरा लगा, लेकिन मैंने एक छोटी-सी वीडियो बनाई और वीडियो बना के मैंने सोशल मीडिया पे डाल दी कि इस तरह से मेरा पर्पज़ ये नहीं था कि मुझे इससे कुछ भगवान मुझे कुछ मेरी हेल्प कर दे, मुझे फल मिल जाए। जी, मेरा जी। सिर्फ़ पर्पज़ ये था कि सेवा मैं भाव, ये कर रहा हूँ, आप लोग भी मोटिवेट होइए, आप लोग भी कीजिए। बिल्कुल। ठीक है? मैंने ये वीडियो डाला, वहाँ से मुझे एक भैया का फ़ोन आया, मेरे होम टाउन से। मैं गाज़ियाबाद में अभी रहता हूँ 2010 से। तो मेरे होम टाउन जहाँ नीकोई महाराज जी का गाँव है जी, उसके जी। पास, तो सौरिख जगह है। सौरिख जो जगह है वो सौ ऋषि रहते थे, वहाँ से सौरिख जगह का नाम पड़ा। तो वहाँ से एक भैया का फ़ोन आया, ही इज़ लाइक टीचर, गवर्नमेंट टीचर। तो उन्होंने बोला मोहित सुन, मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ इसमें। मैंने बोला भैया पैसे की बात नहीं है, रिसोर्सेज़ की बात है, पूरा दिन हो गया मैंने इतना ही बना पाया। उन्होंने बोला कि एक काम कर कैरी फूड दे, क्योंकि हम भारतीयों की आदत होती है कि हम जहाँ से मिलता है सब ले लेते हैं, बाद में देखते हैं क्या चाहिए, क्या फेंकना है। तो उन्होंने बोला कैरी फूड लो, कैरी फूड बाँटो, तुमको ज़्यादा समय भी नहीं जाएगा और जिसको जब ज़रूरत होगी तब वो खा सकता है, नहीं तो घर ले जाएगा। तो उन्होंने मुझे ₹5000 भेजे, सचिन भैया का नाम है, तो सचिन पाल, सचिंदर। तो उन्होंने ₹5000 दिए और वो पहला अमाउंट था, एक हेल्प। तो अभी मैंने जो पहला वीडियो डाला मैंने मोहित गुप्ता के नाम से डाला। उसके बाद में जब उन्होंने अमाउंट दिया, तो फिर मैं गया, मैं चने लेके आया, चना, गुड़ उन्होंने ही सजेस्ट किया, चना ले, गुड़ ले, क्योंकि लू वाला समय था मई-जून का। तो चना, गुड़ लेके आया और ऑरेंज की टॉफ़ी, अगर लोग पैदल चल रहे हैं, टॉफ़ी खा के थोड़ा-सा इलेक्ट्रॉल पाउडर जो आता है वो ताकि ये अपना लू से बच सकें हुँ, और बनाना 2-2 3-3 केले। तो इस तरह से एक पैकेज बनाया घर पे और फिर मैंने वो देने शुरू किए। फिर आप विश्वास नहीं करेंगे, वो वीडियो मैंने डाली। फिर अभी ऐसा था कि पहली वीडियो तो मैंने मोहित के नाम से डाली, अब इसमें अमाउंट किसी और का भी आ गया। अब मैं क्या डालूँ? मोहित, सचिन, फिर कोई और भी भेज रहा है, सबके नाम तो नहीं लिख सकते। फिर वहाँ से मैंने बनाया महादेव के लोग। ठीक है? हुँ। मैंने एक टाइटल दिया महादेव के लोग, ये सब महादेव के बच्चे हैं जो महादेव के बच्चों को ही हेल्प कर रहे हैं, ठीक है? फिर मैं वहाँ पे आप विश्वास नहीं करोगे, जब आप कुछ अच्छी नीयत से शुरू करते हो ना,
मेरा कोई लालच नहीं था। मेरा ये था कि यार मुझे बुरा लग रहा है, सब बुरा फ़ील कर रहे हैं, मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ? वहाँ से शुरू किया, मैं मंदिर गया था, शिव जी को जल चढ़ाया और शिव जी को बोला कि मैं ऐसे-ऐसे शुरू कर रहा हूँ। गणपति बप्पा को बोला, बप्पा सारे काम आपसे शुरू होते हैं, आपका नाम लेके श्री गणेश कर रहा हूँ, ये तब तक ना रुके जब तक सब अपने घर ना पहुँच जाए। आप विश्वास नहीं करोगे, ये 23 दिन चला और मेरे पास लगभग 60 से ज़्यादा लोगों ने कॉन्ट्रिब्यूट किया, किसी ने 50, 100, 5,000, 2,000, 2,500 जैसा जो बनता था। मैंने किसी से ₹1 नहीं माँगा। वीडियोज़ देख के लोग मेरे अकाउंट में डाल रहे थे और लगभग मुझे ₹63,000 मैंने कलेक्ट किया और ये तब तक चला जब तक सब अपने-अपने घर नहीं पहुँच गए। उसके बाद भी मेरे पास 2 ढाई हज़ार रुपए बचे थे। तो ये सब मैंने किया, फिर वो मैंने किसी-किसी को दे दिया। एक शहीद भगत सिंह करके एक एनजीओ चलाते हैं। जी, जी। वो जो भी लावारिश लाशें थीं कोविड में, हुँ, जो हुँ। कोई भी उनका अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहा था, वो लोग करते थे। तो उनको पीपीई किट के लिए मैंने दे दिया। कोई घर पे आया कोविड के दौरान, उसको दे दिया। तो मैंने सारा पैसा मतलब ऐसे जहाँ जिसके लिए था उसको पहुँचा दिया। तो वहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार असली जीवन तो ये है। वहाँ पे जो मुझे रियलाइज़ेशन हुआ, मुझे लगा कि नहीं यार, ये असली भक्ति है, ये असली सेवा है और यही जीवन है। तो वहाँ पे फिर मैंने ये सब हो गया, कोविड में टाइम ही टाइम था। मैंने कभी अध्यात्म नहीं पढ़ा, सुना ही है और सुना वो है जो हर कोई अपने-अपने हिसाब से तोड़-फोड़ के सुनाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। किसी ने बोल दिया शिव जी गांजा मारते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने तो हमने वही सुना है। तो मेरे अंदर ये था कि यार भगवत गीता मैं मंदिर में अक्सर देखता था। मैंने भगवत गीता से शुरू किया। भगवत गीता पढ़ी, फिर उसके बाद मेरा था कि अब मुझे महाशिव पुराण पढ़नी है क्योंकि एक चीज़ मुझे हमेशा ऐसे पिंच करती थी कि यार मेरे महादेव नशा तो नहीं कर सकते। और मैं अक्सर देखता था लोग महादेव का प्रसाद बोल-बोल के मैंने ये चीज़ आप इसमें भी पढ़ेंगे। तो मैंने बोला यार ये महादेव को जो बदनाम कर रखा है मुझे पढ़ना है कि ये लोग ये सोर्स है क्या? लोग पढ़ते कहाँ से हैं? जानते कहाँ से कि महादेव नशा करते हैं, महादेव चिलम फूँकते हैं, महादेव गाँजा मारते हैं। क्योंकि मेरा ऐसा था कि जिसके कंठ में हलाहल विष है, बहुत ज़्यादा हम नशा करते हैं तो क्या होता है? मैंने बचपन में सुना है कि उसने इतना नशा कर लिया कि वो मर गया। मतलब बहुत ज़्यादा हो गया ना, ज़हर का रूप ले लिया, मर गया। जिसके कंठ में हलाल विष है, उसे कौन-सा नशा चढ़ता है? ठीक है? भांग चढ़ेगा। तो फिर मैंने पढ़ा, मैंने महाशिव पुराण पढ़ा और मैं सिर्फ़ इस भाव से पढ़ रहा था कि नशा कहाँ लिखा है? मैंने पूरी महाशिव पुराण पढ़ी, मुझे कहीं नहीं मिला एंड मैंने उस दिन से लोगों को चैलेंज करना शुरू कर दिया, मैं महाशिव पुराण लेके आ रहा हूँ, तुम अगर मुझे दिखा दो कहीं भी कि महादेव नशा करते हैं, मैं महादेव की भक्ति छोड़ दूँगा। मैं उनके बिना अधूरा हूँ, मैं छोड़ दूँगा, मैं अधूरा जीना शुरू कर दूँगा। तो महादेव नशा नहीं करते, ठीक है? ये बहुत ही लोगों ने गलत अफ़वाह फैला रखी है महादेव बिल्कुल, को बिल्कुल। एक मतलब एक चीज़ और मैं मतलब मैं जो आप बता रहे हैं मैं पढ़ रहा था क्योंकि अभी मैंने भी एक सीरीज़ स्टार्ट हाँ, करी मैं है इसको उसके ऊपर। कंप्लीट करता हूँ। हाँ। तो यहाँ से मतलब एक महादेव के साथ जो कनेक्शन था, कोविड के दौरान शुरू हुआ और कोविड में मैं मेरे 1-2 स्पिरिचुअल फ्रेंड हैं, मैं बहुत मानता हूँ जिनको कि यार हितेश शर्मा हैं, मैंने उनको कॉल किया, मैंने बोला, "हितेश भाई, यार मैं अध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा खिंच रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है ये सब व्यर्थ है, जो भी मैं कर रहा हूँ। मुझे एक्टर बनना है, ये करना है, वो करना है, नाम रोशन करना है।" क्योंकि एक समय के बाद ना आपको समझ में आता है कि यार आप जिन 4 दोस्तों और गाँव वालों और इनके उनके लिए आए हो ना कि यार मुझे इनको प्राउड फ़ील कराना है, उनको हुँ। घंटा फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है कि आप क्या कर रहे हो जीवन में। ठीक है? आप अपनी कोई भी वीडियो बनाओ, उनको भेजो, शेयर भी नहीं करेंगे भाई, नहीं सच में। करेंगे। ये दिस इज़ द बिटर ट्रुथ। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। ठीक है? आपको बोलना पड़ेगा भाई प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर भाई ये कमेंट कर दो ना प्लीज़, ठीक है? ताकि आपकी एंगेजमेंट बढ़ सके, 2 लोगों को लग सके अच्छा यार इस पे लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं। हुँ। लोग नहीं करते, दे आर वो अपनी जीवन में मशरूफ़ हैं यार, ठीक है? तो आपको अंत में समझ में आता है आप जो भी कर रहे हो ना अपने लिए कर रहे हो, अपने माँ-बाप के लिए कर रहे हो, बाकी कोई नहीं है, ठीक है? आपको करना है तो सिर्फ़ अपने लिए करो, अपने माँ-बाप के लिए करो। तो मुझे ऐसा लगा कि यार सब व्यर्थ है। मुझे अब वो दोस्त नहीं मिल रहे जिनके लिए मैं करने आया हूँ, वो कहीं है ही नहीं। ठीक है? वो कभी होते हैं, कभी नहीं होते हैं। तो फिर मुझे लगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ ये सब मैं बड़ा परेशान था, बहुत ज़्यादा दुविधा में था। मैंने हितेश भाई को फ़ोन किया, मैंने हितेश भाई ये सब मेरे साथ घट रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं घर छोड़ के भाग जाऊँ, संन्यास ले लूँ। और उस समय केदारनाथ ही दिख रहे थे, सही बताऊँ कि यार मैं केदारनाथ पहाड़ों पे चला जाऊँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। तो मैंने उनको बोला और बस एक चीज़ मुझे रोकती थी कि मेरे माँ-बाप, माँ-बाप। कि यार मेरे माँ-बाप का मैं अकेला लड़का हूँ, उनको मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, सबको होती है, हुँ। ठीक है? तो यार अगर मैं चला गया तो फिर उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? तो बस इस एक थॉट ने मुझे रोक रखा था उस समय। मैंने उनको बोला तो उन्होंने बोला कि ये कर, वो कर वगैरह-वगैरह। मैंने गुरु अपने बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिए थे। तो गुरु जब आपके स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो आप मतलब अध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा चले जाते हैं।
तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं, बट मुझे जो पता चला जी, वो जी। ये। तो फिर उन्होंने बोला कि ये कर ले, वो कर ले, बट कुछ हो नहीं रहा था। फिर एक दिन प्रेमानंद महाराज जी का मैंने एक वीडियो देखा और उसी दौरान प्रेमानंद महाराज जी सब लोगों को मिले, ठीक है? जब विराट कोहली वगैरह गए थे और उस दौरान मिले और उन्होंने बोला कि आप जीवन में जो भी काम कर रहे हैं, आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आप पुलिस में हैं, आप आर्मी में हैं, आप ढाबा चलाते हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, वो काम आप ईमानदारी से करें, अच्छी नीयत से करें और जब भी समय मिले, आप भगवान का नाम जप करते रहें, जिनमें भी आपकी आस्था है। वही आपका समर्पण है, वही आपकी भक्ति है भगवान के प्रति। भगवान नहीं कहते आप सारे काम छोड़कर एक जगह पे बैठ जाओ, सारे बिल्कुल, काम छोड़ दो, और वो चीज़ मुझे क्लिक हुई। उन्होंने बोला आप अपने काम से भगवान की सेवा करो, बिल्कुल। तो वो चीज़ मुझे क्लिक हुई। मैंने कर्मयोग बोला बोला जाता है जिसे। हाँ, कर्मयोग बोला जाता है इसे। कर्मयोग, हाँ। तो फिर मैंने बोला कि यार अब अपनी आर्ट से सेवा करनी है, एंड मैंने ये डिसाइड किया कि अपनी आर्ट से महादेव की मुझे सेवा करनी है। और उसके बाद में मुझे गाना मिला, शिव है ना देखा जाएगा, जिनको मैं बहुत समय से ट्राई कर रहा था। अ, विनय कटोच, विनीत कटोच 2 भाई हैं, बहुत प्यारे शिव जी को गाने बनाते हैं और कर्म को लेके बनाते हैं ये, कि आप कैसे अच्छे कर्म करें कि आप हुँ, महादेव से मिल जाएँगे, जी, जी। ठीक है? आपको महादेव के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद आएँगे, बस आप अच्छे बिल्कुल, कर्म करो, ठीक है? आप किसी की जीव हत्या मत करो, ठीक है? आप पशुपतिनाथ है ना वो, आप जीव हत्या मत करो, किसी का बुरा मत करो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो। जब आप अच्छे कर्म करोगे, अच्छी नीयत से करोगे, महादेव अपने आप मिल जाएँगे। ठीक है? तो मुझे ये समझ में आई, तो वो इसी तरह के सॉन्ग्स बनाते हैं, तो मेरा बहुत मन था कि यार मैं इनके साथ कुछ करूँ। तो 2 साल के बाद उनका मुझे एक मैसेज आया कि मोहित तू फ्री है? मैंने बोला हाँ, मैं फ्री हूँ। बोला ऐसे-ऐसे भोलेनाथ का सॉन्ग कर रहे हैं, तो मैंने बोला ठीक है। उनके साथ मैंने सॉन्ग किया शिव है ना देखा जाएगा। तो बेसिकली ये था आप अपना कर्म करते रहो, शिव देखा है इज़ मैंने वो देयर, वीडियो आपका। शिव इज़ देयर, ही विल हेल्प यू आउट। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? तो वो सॉन्ग मिला, मुझे तब मैं पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि यार मैं एक्टिंग जिस लिए करने आया था ना, हो गया। मैंने अपने आराध्य, अपने प्रभु, अपने महादेव का एक सॉन्ग कर लिया और इतना अच्छा कर लिया, मैं संतुष्ट हूँ। अब अगर मुझे कोई काम नहीं भी मिलेगा ना, तो ठीक है, मैं खुश हूँ। लेकिन वो बात शायद महादेव ने थोड़ा सीरियस ले ली, ठीक है? उसके बाद से काम थोड़ा मिलना ऐसा हो गया, बट ठीक है। फिर दूसरा साल आया, तो ये महाशिवरात्रि पे रिलीज़ हुआ था। फिर दूसरा साल आया, मुझे ऐसा था कि यार मुझे महादेव के लिए कुछ करना है, कुछ करना है। इस महाशिवरात्रि में मैंने महाशिवरात्रि टारगेट कर लिया है कि जी, पूरी साल तो, क्योंकि आपको पता है, आप खुद फ़िल्म बना के बैठे हो इतनी प्यारी-सी तबई, ठीक है? आपने महादेव का सॉन्ग भी किया है, यू नो कि कितना पैसा लगता है, कितने एफ़र्ट्स लगते हैं। तो मैंने महाशिवरात्रि टारगेट कर ली कि महाशिवरात्रि साल का एक दिन, जिस दिन मुझे महादेव को कुछ उपहार देना है अपनी आर्ट से, ठीक है? तो 2024 में मैंने महादेव के लिए, कुछ नहीं हो रहा था, मैंने बहुत सारे सिंगर्स को ट्राई किया कि भाई मैं ऐसे-ऐसे एक्टर हूँ, ये मैंने महादेव का सॉन्ग किया हुआ है, आपके सॉन्ग में भी प्लीज़ मुझे ले लो, इस तरह से। तो किसी ने नहीं लिया, सबके बन चुके थे या कुछ-कुछ कारण रहे होंगे। तो फिर वो शायद महादेव का एक पुश था मुझे कि बेटा कुछ और भी तुमको करना है। फिर मैंने थोड़ा-सा खुद को पुश किया और मैंने महादेव का एक म्यूज़िकल शॉर्ट फ़िल्म लिखी, जिसमें 5 मिनट का संवाद है और 5 मिनट का गाना है, पकड़ लो हाथ भोलेनाथ। वो बनाया, उसको लिखा, उसको डायरेक्ट भी किया और उसमें बहुत सारे एक्टर्स हैं, उसमें मैं भी एक्ट कर रहा हूँ। तो वो जितनों ने भी देखा उन सबको बहुत पसंद आया। और उसकी कहानी एक बताता हूँ आपको कि भोलेनाथ किस तरह से, भोलेनाथ को अगर आपसे कुछ कराना है, वो करा लेंगे। बिल्कुल। कैसे? अ, पकड़ लो हाथ भोलेनाथ, महादेव का मैंने सॉन्ग किया, शिव है ना देखा जाएगा। उसके बाद कोविड के बाद से ना थोड़ा-सा ऐसे चल रहा था। हुँ, तो कुछ काम मिल रहा था, अपना खर्चा ही निकल पा रहा है, तो इतने पैसे नहीं थे कि यार हम कुछ प्रोजेक्ट बना लें। मेरा मन था बनाने का, मैंने सिर्फ़ डाला कि भाई मैं ऐसे-ऐसे ये प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ। मैं कोई प्रोड्यूसर नहीं हूँ, ठीक है? ना मैं डायरेक्टर हूँ, बट मैं महादेव के लिए करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मेरी मदद करो। मैंने कैमरामैन, सिनेमेटोग्राफ़र, एक्टर्स, वो सभी के लिए मैंने पोस्ट डाली। फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, जिनको मैंने बोला कि यार मैं ऐसे-ऐसे सॉन्ग बनाना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। आप यकीन नहीं करोगे, मुझे किसी ने ₹1000 दिए, किसी ने ₹5000 दिए, ऐसे ₹2000 दिए, ऐसे-ऐसे करके मुझे लगभग 23-24 हज़ार रुपए आए और मैंने वो प्रोजेक्ट बनाया। और एग्ज़ैक्ट
तो शायद 500 रुपये ज़्यादा लगे, मेरा सारा काम हो गया। मैंने सॉन्ग बनाया भी, बहुत सारे खर्चे होते हैं, आपको पता है, डबिंग, ये जी। वो, आप म्यूजिक प्रोड्यूसर वगैरह वगैरह। तो वो सारा काम महादेव ने खुद ही कराया। बस मेरी नीयत थी, मैं चला, रास्ते सारे बनते गए। मैं जहाँ जा रहा था ऐसा लग रहा था वहाँ पे बंदा महादेव ने सेट कर रखा है कि ये बंदा आएगा, तुम्हें इसका काम करना है। तो वो पूरा प्रोजेक्ट ऐसे हो गया। जी। तो ये सारी चीज़ें ऐसे होती चली गई, और फिर वहीं से अब इस साल महादेव का अभिशाप हुई, क्योंकि इस साल पैसे भी नहीं थे और वो अंदर से हिम्मत भी नहीं आ रही थी, यार लास्ट ईयर तो ले लिए पैसे, अब कैसे लें? क्योंकि थोड़े से खुददारी भी है ना, थोड़ी-सी जी, जी, सेल्फ जी। रिस्पेक्ट की, यार किसी का पैसा अपनी जेब में नहीं रखना है, हुँ। ठीक है? तो इस बार कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर महादेव का अभिशाप हुआ, वो ऐसे हुआ कि मैं महाराज जी की फ़िल्म कर रहा हूँ, तो उन्होंने बोला कि आप वेट लूज़ करो। मैं वेट लूज़ करने के लिए घर पे ही था और समय था, तो दलवीर ने बोला कि यार मैं एंथोलॉजी बुक लिख रहा हूँ, पब्लिश कर रहा हूँ, और तू भी एक छोटी-सी कहानी लिख, तेरी भी छाप दूँगा। तो मैंने बोला यार मैं तो स्क्रिप्ट लिखता हूँ, मैंने कभी किताब लिखी। उसने बोला मैं गाइड करूँगा। तो मैंने ठीक है, तो मैंने छोटी कहानी लिखनी शुरू की, 3500 शब्द की, और महादेव का ही लिखना था मुझे, ठीक है? अपनी दुनिया तो उनके आस-पास ही है। तो मैंने बोला महादेव के लिए कुछ लिखते हैं, 3500 शब्द से शुरू किया, और फिर मेरे मन में आया कि यार ये मैं कर दूँगा तो ये 10-12 कहानियों में खो जाएगी, हुँ। ठीक है? मैं महादेव को कैसे दिखाऊँगी? महादेव ये देखो, ये बीच में एक छोटी-सी कहानी है, ये आपके लिए लिखी है। मैंने बोला यार भाई, थोड़ा मैंने लिख लिया था 1 महीने लगभग। फिर मैंने बोला भाई मुझे ना पूरी कहानी लिखनी है। तो उसने बोला पूरी कहानी तो लंबी होगी। मैंने बोला ठीक है। मैंने उसको और लिखना शुरू किया, 5000 शब्द हो गए। मैंने भाई मैंने 5000 शब्द, कह रहा भाई 5000 नहीं, इतने में नहीं छपेगी, मतलब। मैंने बोला ठीक है। मैंने 7500 शब्द किए। ठीक है, 7500 शब्द लिखने के बाद मैंने बोला भाई अब तू छाप दे, 7500 शब्द हो गए। उसने बोला भाई मुझे 50,000 शब्द चाहिए अगर तुझे किताब छापनी है, करेक्ट। इससे कम में नहीं कर पाऊँगा, कम से कम 40,000 शब्द। हुँ। मैंने बोला यार सोचो 3500 शब्द, 40,000 शब्द। मैंने बोला भाई क्या करूँ? मैं बैठा, क्या करूँ? लिखना शुरू किया, लिख रहा था। फिर मैं जब भी लिखता हूँ या कोई भी काम करता हूँ, मैं माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि माँ मुझे अच्छा। कुछ नहीं आता, आप आओ, समाओ और करो आके। मैं हुँ। अच्छी नीयत से कर रहा हूँ, अच्छा काम करना चाहता हूँ, साफ-सुथरा, आप करो आके। ठीक है? यही मैं यहाँ भी ब बै बोल के बैठा हूँ कि माँ सरस्वती जो भी मैं बोलूँ, ठीक-ठाक बोलूँ, लाज रख लेना। तो तो मैंने ये लिखनी शुरू की और वो लिखता गया। आप यकीन नहीं करेंगे, फ़िल्म करनी थी मुझे। फ़िल्म का शेड्यूल ऐसा बैठा कि महाशिवरात्रि मेरा टारगेट था। मैंने इसको अक्टूबर में शुरू किया। महाशिवरात्रि मेरा टारगेट था कि महाशिवरात्रि को भोलेनाथ को कैसे भी मुझे गिफ्ट करना है। मैं सिर्फ़ किताब लिखता था, जिम जाता था, किताब लिखता था, जिम जाता था, यही चल रहा था मेरा, कुछ नहीं चल रहा था। महाशिवरात्रि को मैंने भोलेनाथ को गिफ्ट कर दी, लगभग 3 साढ़े 3 महीने बाद। उसके बाद मैं प्रूफ रीडिंग वगैरह के लिए चली गई। फिर मेरा शूट चालू हो गया, फिर जो उधर से गैप हुआ, फिर इसकी एडिटिंग पे काम करना चालू कर दिया, फिर उधर से गैप हुआ, जी, फिर जी। मतलब ऐसा महादेव ने और महाराज जी ने ऐसा कॉम्बिनेशन बिठाया कि मेरे दोनों काम दोनों काम में। चलते रहे। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छी बात है कि आप मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप ब्लेस्ड हो, बहुत महादेव ज़्यादा, का आशीर्वाद है। मतलब मुझे ऐसा लगता है स्किल्स और आपके एफर्ट्स वो सब एक तरफ है, आशीर्वाद एक तरफ है। जी, जी। तो बस। भाई आपने एक बात बोली थी कि लोग जो है ना जैसे आपने बोला कि महादेव जी के बारे में कि वो गांजा करते हैं, ये करते हैं, सुना, बहुत से लोगों ने हुँ, सुना, सुनी सुनाई बातें। तो एक चीज़ और जो मैंने अभी रिसेंटली मतलब खुद ऑब्वियसली हम बहुत टाइम से सुन रहे हैं, बहुत टाइम से करा हुआ है, बट रिसेंटली डेप्थ में जाके सोची तो उसका क्या मतलब छुपा हुआ संदेश, छुपा हुआ मीनिंग क्या है उसके पीछे, उस कहानी के पीछे, वो जानने की कोशिश करी। तो वो ये है कि एक बाप होके उन्होंने अपने बेटे का गला काटा। हुँ, गणेश जी की बात हुँ, जो हुँ, स्टोरी है, जो हुँ, शिव पुराण में भी हुँ, हुँ, जिसका ज़िक्र है, हुँ, तो बहुत से लोग ये बोलते हैं कि अरे ऐसा कैसे करते हैं? मतलब जो नहीं मानते हुँ, हैं, जो हुँ, नास्तिक लोग हुँ, होते हुँ। हैं कि वो हर तो तरह ऐसा के लोग। करते हैं, ये ऐसा है, वैसा है। अगर उसको मतलब मेरा जो उस पे टेक है मैं वो ये बोलूँगा कि अगर उसको डीपली देखा जाए, उसका एसोटेरिक मीनिंग अगर पता करा जाए, तो वो ये है कि भाई उनको उत्पन्न किन्होंने किया? उनको हुँ, उत्पन्न किया माँ पार्वती पार्वती माँ जी ने, ने। ठीक है? तो वो जो जगत जननी है, हुँ, जो हम सबको पैदा हुँ, करते हैं। ठीक है, उन्होंने उसको उत्पन्न किया, तो जब उत्पन्न किया उनको तो उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि हुँ, तुम ये काम करो मेरे लिए। जी। सेम हमारे साथ है, अगर हम हुँ, अपने से कंपेयर करें उस स्टोरी को ना, हुँ, सेम हमारे साथ है, हमें एक काम दिया, तो हम वो काम में इतने वो हो गए कि अरे नहीं मैं ही हूँ, मैं हम किसी को कुछ समझते नहीं है, हुँ, ठीक है? तो शिव का आपकी लाइफ में कब आता है?
आप किसी की भी लाइफ में, किसी भी इंसान की लाइफ में शिव कब आते हैं, जब आपका जो वो अहंकार होता है ना वो चरम सीमा पे होता है। जी, जी। तो वो अपने त्रिशूल से आपका सर काटते हैं। सर काटते हैं मतलब आपका अहंकार काटते हैं। हुँ, उसके बाद ही आप गणपति बनते हो। हुँ, गणपति का मीनिंग क्या है? गणों के पति। हुँ, तो लोगों को बोला जाता है शिव गणों के पति हैं। हुँ, तो शिव जो गण है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं। आपने देखा होगा उनके साथ असुर भी रहते हैं, उनके साथ राक्षस भी हुँ, रहते हुँ। हैं। मतलब आप भूतनाथ हैं, हो तो सब भूत भी रहते हैं, है जो ना? किसी का नहीं है वो शिव का वो शिव का है। है। तो ये जो गण है ना, ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारी जो अंदर की जो नेगेटिव एनर्जीज है ना, हुँ, इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम इनके पति बन जाते हैं, मतलब जब हम इनके ऊपर विजय पा लेते हैं, हुँ। तब गणपति कहलाते हैं। जी, तो जी। उनका नाम गणपति इसीलिए रखा गया। तो ये चीज़ लोगों को इतना डेप्थ में समझने का मतलब समझना चाहिए, मैं बोलता हूँ। लोग सिर्फ ऊपर-ऊपर से सोच लेते हैं कि अरे ऐसा कर दिया और ये सब तो माइथोलॉजी है, ऐसा कहाँ होता है कि कोई उड़ रहा है, किसके अभी जैसे महानरसिम्हा फ़िल्म आई, हुँ, तो किसी के मैं कमेंट्स कुछ पढ़ रहा था, तो ये सब माइथोलॉजी है, इतने बड़े दांत थोड़ी ना होते हैं, हुँ, इतने बड़े नाखून थोड़ी ना होते, किसी के कोई शेर थोड़ी ना बन जाता है। हुँ। तो मेरा एक रिश्तेदार है, वो बोलते हैं मुझे, अरे यार ये सब तो ऐसी स्टोरीज है ना हमें समझाने के लिए। तो मैंने बोला हाँ, ये स्टोरीज है समझाने के लिए, खुद उस अवतार में आए ताकि हम वो उस भक्ति, जैसे प्रहलाद की कथा है, तो हुँ, हम उस भक्ति भाव को समझ पाए कि वो भक्ति भाव क्या है। एग्ज़ैक्टली। लेकिन आजकल लोगों को यही बोल रहा हूँ ना कि बस सुनी सुनाई बातें, पढ़ने का किसी को है नहीं। और पढ़ने के ऊपर एक और चीज़ है भाई, हम बुक्स की बात करते हैं, किताबों की बात करते हैं, ग्रंथों की, पुराणों की बात हुँ, करते हैं। तो आप भी शिव पुराण पढ़े हुए हैं। हुँ, तो बहुत से वर्जन्स ऐसे हैं मार्केट में जो एकदम जब ट्रांसलेट किए गए, जैसे इंग्लिश भी वर्जन आता है एक, हुँ। जब ट्रांसलेट किए गए ओरिजिनल भाषा से इंग्लिश में, तो उसको अपने हिसाब से चेंज कर दिया गया। बिल्कुल, उसका एक्चुअल मीनिंग नहीं आया बाहर। बिल्कुल। तो जैसे अभी कोटि बोलते हैं कि हुँ, 33 33 कोटि देवी देवता। देवी देवता हैं, हुँ, तो लोग बोलते हैं 33 करोड़ देवी देवता हैं इनके। हुँ, तो कोटि संस्कृत शब्द होता है उसका हुँ। कि टाइप, तरह के। तरह के, हुँ, 33 तरह के देवी देवता हैं, हुँ। है ना? जिसमें आपके अपने अलग-अलग अवतार हैं, हाँ, बिल्कुल। अलग-अलग, है ना? वो हुँ, सब हैं। तो कहने का मतलब है कि हम जब मैं अपनी रिसर्च करता हूँ, मतलब महादेव के हुँ। आशीर्वाद से इतना उन्होंने समझ दी है, इतनी मैच्योरिटी दी है कि तो मैं गूगल पे रिलाय कभी नहीं करता। करना भी नहीं चाहिए क्योंकि कि वहाँ गूगल पे जो भी आपके आर्टिकल्स पड़े हुए हैं, वो सारे स्पॉन्सर्ड हैं। बिल्कुल, स्पॉन्सर्ड एज़ इन वो ट्रांसलेट किए गए हैं बाहर से। मतलब वेस्ट वालों ने ही हमारे यहाँ आके स्टडी करा, हमारे ग्रंथों को पढ़ा और बिल्कुल। अपने हिसाब से उसको चेंज कर दिया और हमारे कल्चर को एक तरीके से दिखा दिया, कह रहे ये तो मतलब समझ रहे हो कि पिछड़ा हुँ, वर्ग है हुँ, और ऐसा है वैसा है। बट हमारा जिम्मेदारी जो हम जैसे स्पिरिचुअल, हम और आप जैसे स्पिरिचुअल लोग हैं, उनका जिम्मेदारी है, जैसे आपने ये बहुत अच्छी किताब निकाली या आप अपने वीडियोस के थ्रू, फिल्म्स के थ्रू आप करते हो, तो हमें एक्चुअल चीज़ उनको बतानी है। हुँ। आई एम वेरी हैप्पी कि नरसिम्हा जैसी फ़िल्में, ऐसा यूनिवर्स आ रहा है, इनके और भी अवतार्स हाँ, के ऊपर और भी फ़िल्म आ रही है। तो ये बहुत 37 अच्छी तक बात है कि हुँ, हमारी जो यंगर जनरेशन है, जैसे मेरी एक 8 साल की बच्ची है, तो मैं उसको फ़िल्म दिखाने ले गया। बिल्कुल। हमें तो वो कहानी पता है, प्रहलाद की कहानी हमने कई बार पढ़ी है। जब होलिका भी जलाते हैं ना, क्या होता था ना बचपन में, जब हम, मेरे साथ ऐसा हुआ है, जब हम कोई भी फेस्टिवल मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, तो पूछते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है ना, बिल्कुल, कि बिल्कुल। ऐसा क्यों करना है? तो माँ-बाप बोलते थे क्योंकि हमारे दादा ने, हमारे पापा ने ऐसा बोला इसलिए ऐसा करना है बेटा। तो उनको एक्चुअल मीनिंग नहीं पता है। रूट्स नहीं पता है ना। रूट्स नहीं पता है। तो मेरे अंदर ना एक क्यूरियोसिटी बड़ी पैदा होती थी कि अरे नहीं यार, पता करने का, हर के पीछे एक साइंस होता है, कुछ ना हुँ, कुछ रीज़न होता है। तो हमारा जो सनातन धर्म है वो साइंस से भी पुराना है भाई, साइंस तो बिल्कुल, अभी आया बिल्कुल, है बिल्कुल। ना? तो ये चीज़ हमें अपने जनरेशन को देनी है आने वाली। तो मेरी जब बच्ची जब पूछती थी ना कि ऐसा होलिका क्यों जल रही है, इसके पीछे क्या कहानी है? हुँ, तो मैं बताया, तो मैंने अभी उसको बताया, जब मैं फ़िल्म दिखाने गया उसको, मैंने बोला ये प्रहलाद वाली मैं स्टोरी बताता ना कि उसकी बुआ हुँ, ऐसा है। तो हुँ। बोलती हाँ, तो उनको इतनी अच्छी लगी अभी फ़िल्म हाँ, बच्चों को, क्योंकि उन्होंने ऑब्वियसली एनिमेशन में बनाई है। तो मैं ये सारा डिस्कशन क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमें सुनी-सुनाई बातों पे, इनफैक्ट लिखी हुई बातों पे भी यकीन नहीं करना चाहिए। हुँ, जैसे अगर आपकी आत्मा बोल रही है, जैसे आपने बोला, आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि महादेव जो है नशा, ऐसा मैं नहीं मान सकता हुँ। कि महादेव नशा करते होंगे, है ना? तो मुझे इसके बारे में जानना है, आपके अंदर वो जिज्ञासा जागी, क्यूरियोसिटी है यहाँ। है ना? तो आपने वो पता करा। तो ऐसे ही और भी जो लोग हैं, वो अच्छे से समझ पाएँ चीज़ों को, ऐसा हम और आप जैसे आर्टिस्ट लोग ही कर सकते हैं कि हम इस फॉर्म में उसको बाहर लेके आएँ, ताकि वो ईज़िली समझ पाएँ। लोग आज की लैंग्वेज में रिलेटेबल हो लोगों को, बिल्कुल। है ना? और मुझे लगता है रमेश भाई कि ये ना जब एक्चुअली भक्त भी ना भगवान की मर्ज़ी से ही बनता है, ठीक है? फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उनका सही प्रचार करें या उनका जो उम, गलत प्रचार हो रहा है उसको रोकें। रोकें। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? हुँ। क्योंकि उन्होंने हमें एक पोज़ीशन दे दी है। जैसे कि कंपनी में जाते हैं जी, जी, तो बिल्कुल। एक कोई भी पोस्ट हमको मिलती है, हुँ, हम हुँ। उस पोस्ट पे
वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी मिलती है हम वो काम करते हैं। हमें भक्त बनाया गया है किसका? भगवान का। भगवान के बारे में जो दुष्प्रचार हो रहा है, गलत प्रचार हो रहा है, उसको हम करेक्ट करें और सही चीज़ बताएँ, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो तब हम कर पाएँगे जब हम एक्चुअल चीज़ें पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने बोला कि बहुत सारे लोग अलग-अलग चीज़ें लिखी हुई हैं। मान लो अगर आप शिव पुराण ही देखोगे, तो शिव पुराण भी बहुत लोगों ने लिखी हुई है। वर्जन्स हैं, अब हाँ। क्या होता है, आप शिव पुराण लिख रहे हो, अब आपके मन में आएगा कि मैं क्या इसमें ऐसा लिख दूँ कि रमेश का टच दिखे, ठीक हाँ, है? मैं क्या ऐसा लिख दूँ कि मोहित का टच दिखे। उस एक टच के चक्कर में ना अर्थ का अनर्थ हो जाता है, बिल्कुल। ठीक है? हर कोई बैठा हुआ है, वो कर रहा है कि चलो मैं अपना लिख देता हूँ, मैं अपनी भगवत गीता लिखता हूँ, मैं अपनी रामायण लिखता हूँ, मैं अपनी शिव पुराण लिख क्यों लिख रहे हो भाई? ऑलरेडी लिखी हुई है ना, जो सही एक्चुअल चीज़ें आप उनको प्रमोट करो ना, ठीक है? मैं किसी का नाम नहीं लूँगा बट आपको पता है, हर कोई अपनी-अपनी लेके घूम रहा है बिल्कुल। और वो अपना प्रमोट कर रहे हैं। मुझे लगता है सबसे एक्चुअल अगर आपको पढ़ना है, तो एक अभी हमारे पास है गीता प्रेस गीता प्रेस गोरखपुर, की, जी। जिनकी शिव पुराण आप पढ़ते हैं जी, जी। और मैं सभी को बोलना चाहूँगा कि आप जो भी शिव पुराण पढ़ रहे हैं, एक्चुअली आप देखकर जो है यथार्थ है, वो बताते हैं कि बिल्कुल, जो लिखा बिल्कुल, हुआ है। बिल्कुल। तो बिल्कुल आपको सुनना चाहिए, जो पढ़ नहीं सकते, वो आपको सुनें और आप गीता प्रेस गोरखपुर की ही पढ़ते हैं, वो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप गीता प्रेस गोरखपुर को पढ़ जी, रहे जी। हैं और सही जानकारी लोगों तक पहुँच रही है, ये मुझे अच्छा हुँ। लगता है। एक एक और इंसिडेंट मैं छोटा-सा बताता हूँ, हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट आ हुँ, चुके हैं। आपकी बुक के बारे में भी हमें डिस्कशन करना है। जी, लेकिन उसके पहले एक चीज़ मैं काशी गया था भाई, जी। तो काशी में मैं पुराण ऑब्वियसली खरीदने गया, जैसे दुकानें होती हैं ना, किताबों की दुकानें, तो वहाँ तो बहुत पुरानी-पुरानी दुकानें हैं ना, बहुत पहले से दुकान है। तो मेरे साथ एक मेरे मित्र थे, दोस्त थे, तो हमने बोला कि यार वो बोलते हैं, "अरे वो बुक देना तो।" हुँ, मैंने बोला, "सबसे पहले तो भाई वो बुक नहीं है ना? हुँ, उसको बुक मत बोलो। हुँ। ठीक है, वो पुराण है तो उसको पुराण ही बिल्कुल, बोलो।" बिल्कुल। तो मुझे लगा शायद वहाँ के लोग जो होंगे, ऑब्वियसली सब लोग ऐसे नहीं होंगे, लेकिन जिनसे आप मिलते हो तो आप उन्हीं के हिसाब से आप जजमेंट करते हो ना। मैं जजमेंटल नहीं हो रहा हूँ, लेकिन जब उन्होंने किताब मतलब वो निकाली, पुराण निकाल के उन्होंने ऐसा ऐसा फेंका। तो मैंने बोला, भाई मुझे नहीं चाहिए आपकी दुकान से। हुँ। जब आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करना सम्मान नहीं जानते दे हो, रहे आप उसमें। आपके लिए वो एक प्रोडक्ट होगा खाली, हमारे लिए वो प्रोडक्ट नहीं है। बिल्कुल। अगर आप कोई पुराण बेच रहे हो तो इसमें आप बहुत बड़े भाग्यशाली हो कि आप दूसरे को ये दे पा रहे हो। आपके पास वो चीज़ है, आप इसको एक मात्र प्रोडक्ट बना के मत रखो। तो उस पे बड़ा थोड़ा-सा आर्ग्यूमेंट हो गया उनके साथ, लेकिन हम आगे गए, तो आगे एक और हमारे हमारे मतलब कोई दुकानदार मिले, वो तो बाकायदा मतलब जब मुझे दी ना, तो पूरा ऐसा हाथ जोड़ के, पूरा रिस्पेक्ट के साथ वो रेड कलर के उसमें कपड़े में वेलवेट हुँ। में बाँध के, मैंने बोला यार ऐसे लोग होने चाहिए, ऐसे भी बिल्कुल दुकानदार हैं। ऐसा होना चाहिए और ये चीज़ ना हम सब लोगों को, हम में बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं, हम लोगों में, हाँ, ठीक है? हम लोग अपने ग्रंथ को, अपने पुराणों को सम्मान नहीं देते और ये चीज़ हमें सीखनी चाहिए, सरदार लोग जितने भी हैं, बिल्कुल, सरदार बिल्कुल। जी, उनसे सीखनी चाहिए कैसे वो अपने ग्रंथ को अपने जी। सर पे रखते हैं, सम्मान जी, देते जी, हैं। जी। तो हमें सीखना चाहिए और शायद हम जिस दिन वो सीख जाएँगे ना, तो हम लोग विद्वान हो जाएँगे क्योंकि यही है, ज्ञान हुँ, हमें यहीं से मिलता है। अगर हम उसी को बिल्कुल। सम्मान नहीं देंगे, तो कहाँ से ज्ञान आएगा? हुँ। अभी ये बताइए, जो आपने जितना भी ज्ञान अर्जित किया है पुराण पढ़ के या बाकी चीज़ें करके, तो वो उसके अंश क्या महादेव का अभिशाप में देखने को मिलेंगे? अ, देखिए पूरी आपकी कहानी मत बताइए, पूरी किताब कहानी पढ़ नहीं के बतानी दीजिए। है, पूरी कहानी नहीं बताएँगे हम। देखिए अगर आपको डिटेल में पढ़ना है महादेव को तो आप भाई को सुनें, ये शिव पुराण अरे पढ़ रहे भाई! हैं इस समय। आप इनको फ़ॉलो करें और इनको सुनें, बहुत अच्छे वीडियोज़ बना रहे हैं ये महाशिव पुराण पे और इनकी खुद की किताबें आ रही हैं अरे भाई! 7 अंशों में, सप्तऋषि, है ना? तो आप उनको पढ़ें तो बहुत ही ऑथेंटिक लिखा है, थोड़ा-सा क्रिएटिव फ्रीडम लेके, तो इन्हें पढ़ें आप। इनकी एक किताब आ चुकी है, दूसरी किताब आ रही है, अब मैं अपनी बात करता हूँ। इसमें आपको शिव जी दिखेंगे, ठीक है? जगह-जगह पे दिखेंगे, चूँकि ये जो किताब है मैंने उस तरह से नहीं लिखी है कि मैं किसी ग्रंथ को लिख रहा हूँ या उस तरह से, नहीं, फिर भी हम एक पर एक इंस्पिरेशन हमारे हाँ, अंदर, क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, तो हमारे दिमाग में, हाँ। सबकॉन्शियस माइंड में वो जी, बैठा जी। हुआ है। तो हम जी, भले फ़िक्शन भी लिखते हैं, तो कहीं न कहीं जी। हमें उसका एक टच आ जाता है। मैं वो पूछना चाह रहा जी, हूँ। जी। तो आपको वो सब दिखेंगे कि शिव जी क्या चाहते हैं, जी। शिव जी क्या देखना चाहते हैं और आप शिव जी को कैसे पा सकते हो और आपकी आस्था, आपका भगवान के प्रति जो प्रेम है, वो अगर मतलब क्या बोलते हैं अडिग है, तो आप पालोगे, वो सब है। दूसरा मैंने इसको जो लिखा है वो भगवान श्री कृष्ण, राधा माई, रुक्मणी माई
और मीरामाई, इन 4 लोगों से प्रेरित होकर एक प्रेम कथा लिखी है। वाह! जो मॉडर्न प्रेम कथा है, जो हमारे महाभारत के अश्वत्थामा रहे हैं, जो श्रापित हैं और चिरंजीवी हैं। तो उनसे इंस्पायर होके एक कैरेक्टर लिखा है, जिनको महादेव से श्राप मिलता है, अभिशाप मिलता है, और वो कैसे मॉडर्न लव स्टोरी से कनेक्टेड है और कैसे भक्ति और श्राप में क्या जीतता है और कैसे जीतता है, वो एक कथा है। और इस दौरान, इस यात्रा में आप मथुरा जी के दर्शन करेंगे, वृंदावन जी के दर्शन करेंगे, बरसाना जी के दर्शन करेंगे, काशी जी के दर्शन करेंगे। तो इन जगहों पे आप यात्रा करेंगे। और देहरादून में एक जगह है सहस्त्र धारा, जहाँ पे हज़ारों धाराएँ निकली हैं। वहाँ की क्या कहानी है, वो भी आप पढ़ेंगे। तो अध्यात्म आपको जगह-जगह पे मिलता रहेगा। उससे जुड़ी कहानियाँ मिलेंगी, जो मैंने रियल जो कहानियाँ हैं, एक्चुअल फैक्ट्स हैं, जी। उनके साथ डाली हैं। और भगवान से हम क्या-क्या सीखते हैं, किस तरह से वो साथ देते हैं, वो सब चीज़ें पिरो के मैंने इसको लिखा है। नशे वाली जो मैंने बात बोली है, वो भी मैंने लिखा है कि शिव जी भांग चढ़ता ज़रूर है उन पे, लेकिन वो नशे के लिए नहीं। वो एक आयुर्वेद में उसको दवा माना जाता है, जी, जो भांग है। तो शिव जी के कंठ में जो विष है, वो बहुत गर्मी करता है, और जो भांग होती है, वो ठंडक देती है। बिलीव तो वो बैलेंस हो सके, इसके लिए उनको दवा की तरह चढ़ाया जाता है। तो ये सब चीज़ें मैंने इसमें मेंशन की है। पशुपतिनाथ को लेकर एक सीन क्रिएट किया है, वहाँ पे कैसे मैं पशुपतिनाथ को दिखा सकता हूँ कि शिव जी, अगर आप भक्त हो शिव जी के, तो सबसे पहले तो आपको जीव हत्या छोड़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो सब पशुओं के रक्षक हैं, सभी के पिता हैं। पति मतलब पिता, रक्षक। तो जो अगर कोई किसी के बच्चे को काटेगा, तो वो कैसे आप उनके भक्त बनोगे? फिर वो बात अलग है कि आप राम हैं या रावण हैं। भक्त तो दोनों ही थे शिव जी के। सही बात अब आपको राम जी वाला भक्त बनना है, रावण जी वाला मतलब उस कर्म का भक्त बनना है, वो आपको डिसाइड करना है। शिव जी की टोली में सब हैं, भक्त भी हैं, देव भी हैं, दानव भी हैं। आप देव बन के भक्त बनते हो या दानव बन के भक्त बनते हो, दैट वाह! इज़ क्या योर चॉइस। तो अपन तो भैया राम जी के मार्ग पे चल रहे हैं, हुँ, तो उस तरह से शिव जी को पाना है। आप कैसे पाना चाहते हैं, वो आप देख लो। तो वो सब नहीं, चीज़ें मैंने रखी हैं, कहानी के ज़रिए लोगों को समझाने की कोशिश की है। आई होप लोगों तक पहुँचे। नहीं, बिल्कुल भाई, आपने जिस हिसाब से बताया, जिस हिसाब से डिस्क्राइब किया, तो आई थिंक बहुत से लोग कनेक्ट करेंगे, जो शिव जी के भक्त हैं या फिर जो इस फ़ील्ड से जुड़ना चाहते हैं, स्पिरिचुअल फ़ील्ड से जुड़ना चाहते हैं। तो डेफ़िनेटली मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई वो सब लोग ये किताब पढ़ें और अपना रिव्यू ज़रूर दें मोहित बिल्कुल। भाई को। और थैंक यू सो मच भाई, आप पॉडकास्ट में आए और थैंक यू। आपके एक्सपीरियंसेस शेयर किए। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि जो अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हैं, वो शेयर नहीं करने चाहिए। बट मुझे मुझे ऐसा लगता है, मुझे इसके बिल्कुल विपरीत लगता है। मुझे लगता है करना चाहिए, लोगों की और आस्था बढ़ती है, भावना बढ़ती है। तो थैंक यू सो मच भाई, शेयरिंग, आपने इतना अच्छा एक्सपीरियंसेस शेयर किया हमारे साथ, और आगे भी आपको सक्सेस मिलती रहे, यही हमारी कामना है। थैंक धन्यवाद। यू। हर 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 महादेव। हर महादेव।